आज का डीप डाइव एक बहुत पुराने लेकिन हमेशा दिलचस्प सवाल पर है। महान हड़प्पा सभ्यता आखिर ये शुरू कैसे हुई? क्या वो बस रातों रात कहीं से आ गई, या जैसा कि मॉर्टिमर व्हीलर जैसे शुरुआती एक्सपर्ट मानते थे कि ये मेसोपोटामिया से आया, सिर्फ एक आइडिया था? हमारे पास जो स्रोत है वो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। बिल्कुल। और ये जो पुरानी थ्योरी है ना, पश्चिम से प्रेरणा वाली, वो सुनने में भले ही आसान लगे, पर नए पुरातात्विक सबूत एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ये कहानी है भारत की अपनी छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियों के धीरे धीरे बड़े शहरों में बदलने की। आज हमारा मिशन इसी सफर को समझना है। ठीक है, तो पहले उसी पुराने आइडिया को पकड़ते हैं कि शहरीकरण का विचार मेसोपोटामिया से आया। मतलब इस तर्क में अब क्या कमियां दिखती हैं? देखिए, कमी यह है कि जब हम इन दोनों सभ्यताओं को पास से देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। हमारे स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात है। हड़प्पा में नहरों से सिंचाई होती थी और उनकी पक्की ईंटें वो एक स्टैंडर्ड साइज की थीं। एक मिनट, ईंटें, मतलब ईंटों का एक फिक्स साइज होना इतनी बड़ी बात है। इससे क्या साबित होता है? मेसोपोटामिया में क्या सब अपनी मर्जी की ईंटें बना रहे थे? बिल्कुल सही सवाल है। हड़प्पा की हर ईंट का अनुपात 4:2:1 था, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो या धौलावीरा। ये दिखाता है कि उनके पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। मेसोपोटामिया में ये नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उनकी नगर योजना। हाँ, वो ग्रिड सिस्टम। सोचिए, आज से 4,500 साल पहले वो लोग शहर बसा रहे थे जैसे कोई आज जयपुर को डिजाइन करता है। सीधी सड़कें, 90 डिग्री पर कटते हुए रास्ते। ये किसी से सीखा नहीं था। उनकी लिपि, उनकी मोहरें, सब कुछ अलग था। तो ये कॉपी पेस्ट का मामला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेसोपोटामिया वाला आइडिया तो गया, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी एडवांस्ड सभ्यता ये एकदम से तो खड़ी नहीं हो सकती। अगर बाहर से नहीं आई तो फिर इसकी नींव कहाँ रखी गई थी? और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। इसकी जड़ें बाहर नहीं, यहीं की मिट्टी में थी। स्रोत हमें मेहरगढ़ जैसी जगहों पर ले जाते हैं जो आज के पाकिस्तान में है। ये हड़प्पा से भी हजारों साल पुरानी बस्ती है, जहां हमें खेती और पशुपालन के पहले सबूत मिलते हैं। अच्छा। फिर स्रोत राजस्थान की सोथी संस्कृति जैसे गांवों की तरफ इशारा करते हैं, जहां हमें हड़प्पा के डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन शुरुआती रूप में मिलते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि वो अपनी कला यहीं विकसित कर रहे थे, किसी से सीख नहीं रहे थे। एकदम। ये एक धीमी ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। हजारों साल लगे। मेहरगढ़ जैसे गांवों से कोडतीजी जैसे अर्ध शहरी कस्बों तक का सफर, और फिर वहां से कालीबंगा और हड़प्पा जैसे पूरी तरह से प्लान किए गए शहरों का जन्म। ये कोई विदेशी आइडिया नहीं था, ये यहीं की जरूरतों से पैदा हुई एक नगरीय क्रांति थी। तो फिर इसमें व्यापार की क्या भूमिका थी? हम सुनते हैं उनका मेसोपोटामिया के साथ अच्छा ट्रेड था। क्या उसका कोई असर नहीं पड़ा? असर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले सोचा जाता था। इतिहासकार हैं शरीन रत्नागर और उपेंद्र सिंह, हमारे स्रोत उनका जिक्र करते हैं। हाँ। वो साफ कहते हैं कि लंबी दूरी के व्यापार ने अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार दी, एक बूस्ट दिया। लेकिन जो सभ्यता की आत्मा थी ना, वो पूरी तरह से स्थानीय थी। और उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनका सबसे यूनिक फीचर था पानी का मैनेजमेंट और साफ सफाई पर उनका जोर। वो नालियों का नेटवर्क है ना? हाँ, हर घर में अपना बाथरूम और नालियों का ऐसा नेटवर्क जो आज भी हैरान कर देता है। ये चीज दुनिया में उस वक्त कहीं और नहीं थी। ये उनकी अपनी सोच थी। तो सार ये है कि हड़प्पा की कहानी बाहर से आई किसी आइडिया की नहीं, बल्कि हजारों साल से इसी जमीन पर हो रहे छोटे छोटे आविष्कारों की है। एक तरह से मेड इन इंडिया सभ्यता, अपनी शर्तों पर। स्रोतों से साफ है कि इसकी कहानी मिट्टी की निरंतरता में छुपी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर उनकी ये शानदार शहरी प्लानिंग, उनका हाइजीन पर फोकस, ये सब यहीं पर सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ था, तो फिर उनका पतन कैसे हुआ? और वो सारा ज्ञान, वो सारी समझ पूरी तरह से खो कैसे गई? ये हमें आज के सबसे विकसित समाजों की स्थिरता के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर